दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गली में से गुजरते हैं तो आसपास वाले कहते हैं कि यार ये लड़का मेहनत तो बहुत करता है लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको पता है ये हमें सुनने को क्यों मिलता है? क्योंकि सच में अपने में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है इसके लिए ही तो वो तैयारी नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। इसीलिए मैं प्रत्येक शनिवार को भी टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहा हूं जिसमें काफी सारे स्टूडेंट अभी हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, इस शनिवार को निम्न टॉपिक के कठिन प्रश्नों का टेस्ट लिया गया जिसमें काफी सारे स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और उनमें से कुछ स्टूडेंट का स्कोर बहुत ही अच्छा रहा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस टेस्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। माना x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। देखो, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं कि x जो है वो y के वर्ग के विलोमानुपाती यानी y का जो स्क्वायर है, y के वर्ग यानी y का स्क्वायर का विलोमानुपाती। विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है? 1/y²। विलोमानुपाती है। देखो, x जो है वो विलोमानुपाती है 1/y² के। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अपन इसको लिख दें x बराबर एक यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं k/y²। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं अपन, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी x जो है वो बराबर है k/y² पे, यानी x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। अब देखो अपन क्या करना है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब x बराबर 4 और y बराबर 3 है। देखो, x बराबर 4 और y बराबर कितना दे रखा है? 3। तो अपन यहाँ पे मान रखें इनका, तो x बराबर 4 रख देते हैं बराबर k/y²। देखो, y² का मतलब y का मान 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो k बराबर कितना हो गया? 4 गुणा 9, यानी k बराबर कितना हो गया? 9 × 4 36। ये हो गया k का मान। अब आगे बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करो जबकि y बराबर 6 है। यानी जब y बराबर अगर 6 हो तो x का मान क्या होगा? अपन क्या करें, समीकरण में रख देते हैं। तो देखो, x बराबर k का मान कितना है? 36/y², यानी कि ये जो 6 है इसका स्क्वायर करना है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, तो बटेवा 36। तो 36 से 36 कट गया एक बार, यानी x बराबर कितना आ गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा चांदी पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिला जाए कि नया मिश्रण पानी से 15 गुना भारी है? देखो, यहाँ पे दो धातुएं हैं, एक तो है सोना और एक है चांदी, ठीक है। और देखो, ये कह रहा है सोना पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है। चांदी पानी से 9 गुना भारी है, ठीक है। अब देखो, यहां पे क्या बात हो रही है? सोने के पानी से कितना गुना भारी है और चांदी पानी से कितना गुना भारी है। और ये कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि इनका जो मिश्रण है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो अपने को पता है कि तो जब दो अलग अलग के लिए कंडीशन दे रखी हो और उनके मिश्रण के लिए भी सेम कंडीशन हो तो कौन सा मेथड लग जाएगा? अपना मेथड ऑफ ह्यूमन, मानव विधि। कौन सा मेथड लग जाएगा? मेथड ऑफ ह्यूमन, यानी एलिगेशन से भी जानते हैं अपन इसको। तो क्या करते हैं इस मेथड में? देखो, सोना 19 गुना भारी, चांदी 9 गुना भारी और मिश्रण 15 गुना भारी। तो यहां पे इनका अनुपात क्या आ जाएगा? यहां पे अपन को क्या करना है? देखो, 2 हाथ और 1 धड़ दे रखी है, अपन क्या करेंगे? इनके 2 पैर और दे दो। कैसे देंगे? इन दोनों का जो अंतर है वो आएगा यहाँ पे, तो 15 और 9 का अंतर कितना है? 6। इन दोनों का अंतर यहां आ जाएगा। तो देखो, 19 और 15 का अंतर कितना है? 4। ये क्या है? सोना और चांदी का अनुपात। तो 6:4 बोल दो और दोनों 2 से कट रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रम से 11:9:5 के अनुपात में है। देखो, पुरुष हम मान लेते हैं कि जैसे मैन, महिलाएं यानी वुमन और बच्चे यानी कि चाइल्ड, ठीक है। तीनों का अनुपात कितना दे रखा है? 11:9:5। ये कह रहा है कि 80% पुरुष जो है वो साक्षर है। यहां पे ये बोल रहा है कि 80% जो पुरुष है मैन, वो क्या है? यहाँ पे साक्षर है। यानी निरक्षर कितने हैं? अपने को क्या चाहिए? निरक्षर। निरक्षर चाहिए। तो कितने आदमी है जो निरक्षर है? भाई, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें से 80% पुरुष साक्षर है। तो निरक्षर कितने हो गए? 20%। किसका? 11 का। यानी कि 11 का यानी गुणा 20 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटेवा 100। यह आ गई संख्या।
वैसे अपन वुमन के लिए बात करें, वुमन में तो ये डायरेक्ट ही बोल रहा है कि 30% महिलाएं निरक्षर है। किसका 30%? 9 का, तो 9 का यानी गुणा 30 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। आगे ये कह रहा है कि 90% बच्चे साक्षर है। ये जो बच्चे हैं इनमें से 90% क्या है भाई? साक्षर है। तो निरक्षर कितने हैं? निरक्षर कितने हो जाएंगे? 10% बच्चे। किनका? 5 का, तो 5 का यानी गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। यह आ गई इनकी संख्या। अब देखो क्या करें, अपन को क्या करना है, उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? अपने को निकालना है निरक्षरता का प्रतिशत। निरक्षरता का प्रतिशत बराबर कुल निरक्षर कितने हैं भाई? ये है, अपन डायरेक्ट करेंगे, काटने वाटने की जरूरत नहीं, लास्ट में काट देंगे। ये है 11 × 20 यानी 11 दूनी 22, तो 220 बटेवा 100 तो है आदमी, प्लस 9 × 27 यानी कि 270 बटेवा 100 है महिलाएं, और 5 × 50 यानी 50 बटेवा 100 है बच्चे। ठीक है, ये तो हो गया कुल निरक्षर बटेवा। प्रतिशत निकालना है निरक्षरता तक, कुल कितने हैं? तो कुल कितने जने हैं देखो यहाँ पे 11 और 9 20 और 5 25 यानी कुल कितने जने हो गए? 25। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, इसीलिए अपन ने यहाँ पे 100 का भाग नहीं दिया। अब देखो 100 तीनों में है तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा में 100 है तो कट जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो 100 को लघुत्तम लेंगे, क्योंकि तीनों में ही है तो लघुत्तम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे आपस में। तो जोड़ते हैं, देखो 0 0 0 का 0, 2 और 7 9 और 5 14 का 4, हासिल का 1, 2 और 2 4 और हासिल का 1 कितना हो गया? 5। 540 बटेवा 100 × 25, ये 25 पहले था और गुणा में है यहाँ पे 100, तो यहां से 100 से कट गया 100। 540 में किसका भाग देना है? 25 का भाग देना है। तो 540 में 25 का भाग देवे, देखो 25 दूनी 50, बचा कितना? 4। 40 में देंगे तो 25 से कम 25, बचा कितना? 15, तो 15 बटेवा 25, तो यहां पे कितना आ गया? देखो 21 सही, 15 बटेवा 25 5 से कट जाएगा, 3 बटेवा 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को? एक तो यहां पे पूछा जाता है या तो पुराना मूल्य, या पूछा जाएगा अपने से नया मूल्य। अब इसको नया मूल्य बोल दो या बढ़ा हुआ मूल्य बोल दो, अगर मूल्य में वृद्धि हो रही तो बढ़ा हुआ मूल्य, या घटा हुआ मूल्य बोल दो, अगर मूल्य में घट रहा है तो घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो एक या तो पूछेगा नया मूल्य या पूछेगा पुराना मूल्य पूछ ले, या प्रारंभिक मूल्य पूछते। इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला? रुपए अपॉन केजी। अब देखो केजी भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है, और अगर जैसे पेट्रोल है, दूध है तो लीटर भी हो सकता है, एक ही बात है। इनटू % यानी जितनी भी कमी या वृद्धि हो रही है बटेवा 100। ये तो है नए मूल्य के लिए। पुराने के लिए भी सेम है लगभग, रुपए अपॉन केजी इनटू प्रतिशत बटेवा 100 ± प्रतिशत। अब अगर कमी है तो अपन काम में लेंगे माइनस, और अगर वृद्धि है तो अपन काम में लेंगे प्लस यहां पे। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है? देखो प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी कि पुराना मूल्य, पहले वाला मूल्य निकालना है। तो देखो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन से सिर्फ टिपना है, यानी फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन खत्म 3 सेकंड के अंदर। कैसे? देखो ये कह रहा है कि रुपए यानी कि 25 रुपए में कितने केजी, केजी बोल दो या वस्तु बोल दो, तो 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो बटेवा 5 इनटू %, 20% की कमी हो रही है तो 20, कमी हो रही है तो 100 - 20 क्या हो जाएगा? यहां से देखो 5 से 25 तो कट गया 5 बार, तो 5 × 20 बटेवा 100 - 20 यानी कि 80। 20 से 80 कटेगा कितनी बार? 4 बार। कितना आ गया? 5/4। 5 में 4 का भाग देंगे तो देखो 4 × 4 कितना बचा? 1, 1 में भाग जाता ही नहीं है तो पॉइंट, ये हो जाएगा 0। 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, पॉइंट का आ जाएगा 0, और 4 × 5 = 20 यानी 1.25 रुपए, यानी 1 रुपए और 25 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। इसी में अगर ये अपने को बोलता है कि नया मूल्य क्या है, तो क्या करते? रुपए यानी कि 25 बटेवा केजी यानी कि 5 इनटू % यानी 20 बटेवा 100। 5 से कटता, सॉरी 20 से कटता 100 5 बार, 5 से 25 कटेगा कितनी बार? 5 बार, और 5 से कट जाएगा 5 एक बार, यानी कि नया मूल्य क्या है? 1 रुपए, और पुराना यानी प्रारंभिक मूल्य क्या था? 1 रुपए और 25 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को
20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए व्यय करता है, इसके बाद 25,000 में बेच देता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो अंकित मूल्य कितना है, टोटल 25,000 रुपए है। अब इस पे कह रहा है 2 बार बट्टा दिए इसको, एक बार तो दिया है 20% का बट्टा, या मैं बोल दूं छूट, एक ही बात है, और दूसरी बार दिया है इसको 5% की छूट। अच्छा 20% की छूट दी है, यानी 20% कम लिए हैं, यानी कितने लिए हैं, 25,000 का 20% कम लिए हैं। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, उससे 20% कम लिया, यानी कितने लिए 80%। तो 80 और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100। उसने कहा यार चल तू मेरा दोस्त है, एक बार और बट्टा ले ले, 5% की छूट और दी, यानी कितने में बेचा है, 95% में। किसके, इस मूल्य में उसने 5% की छूट और दे दी, यानी कि कितने में बेच दिया, 95, और परसेंट का मतलब बटा 100। ये हो गया अपने पास में कि वो अपने को कितने में बेच रहा है, यानी अपन ने कितने में खरीदा है। 00 से ये 00 कट गए, और कट रहा है क्या, ये 10 से ये 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, तो देखो कितना हुआ, 25 × 8 यानी कि 200 × 95, तो 95 × 2 करेंगे तो 190, और 00 का 00, यानी 19,000 रुपए तो ये हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि यार 1,000 रुपए जो है वो अपन ने क्या किया है, 1,000 रुपए इसकी मरम्मत में खर्च कर दिया है। किसमें खर्च किया है, मरम्मत में खर्च किया है। चलो यानी टोटल कितने रुपए लग गए अपने, 20,000 रुपए लग गए, यानी अपना कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपए हो गया। क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में अपन ने खरीदा है और उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा खर्च किया है, उसका भाड़ा हो सकता है, मरम्मत हो सकती है, जो भी एक्स्ट्रा खर्च किया है वो सब मिला के क्या हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य 20,000। अब वो कह रहा है कि इसको 25,000 में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, 25,000 रुपए हो गया। अब देखो 20,000 की वस्तु को कितने में बेच दिया है, 25,000 में बेच दिया है, यानी इसको क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ, 25,000 में बेचा है, 20,000 में खरीदा है, यानी साफ साफ क्या दिख रहा है, 5,000 रुपए का लाभ हुआ है। यानी लाभ बराबर कितना हो गया, 5,000 रुपए। यहां पे परसेंटेज पूछ रहे, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर 5,000 बटेवा किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, यानी 20,000 × 100। जो कट रहा है उसको काट दो, यहां से देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 50/2 यानी कि 25% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता और 23 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, मान लिया कि जो पुस्तक है उसका मूल्य कितना है, 100x है। ये क्या मान लिया अपन ने, पुस्तक का क्रय मूल्य मान लिया। अब ये कह रहा है कि 6% लाभ पर बेचता है, यानी इसने कितने में बेचा है, देखो इसने बेचा है 6% का लाभ, यानी +6% में। तो देखो 100x की वस्तु है, उस पर 6% अधिक ले रहा है, तो 100 का 6% कितना होता है, 6 रुपए, यानी कितने में बेच रहा है। अगर मैं आपको पूरा करके दिखाऊं तो 100x का ही नहीं गुणा 6% लाभ का मतलब 6% अधिक, यानी 106% में, और परसेंट यानी बटा 100, तो 00 से तो 00 उठ जाएगा, कितना आ जाएगा 106x में। ये है अपना विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यार यदि वो 4% कम में खरीदता, यानी 100x में खरीदा है, इससे 4% जो है वो कम में इसको खरीदता, तो नया क्रय मूल्य क्या होता है। देखो जब 6% अधिक था तो 106 हो गया, 4% कम है 100 से, 100 पे करेंगे, 100 पे जब भी परसेंट वृद्धि या कमी करनी हो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 100 से 4% कम का मतलब कितना हो गया, 96 हो गया, तो 96x हो गया इसका नया क्रय मूल्य। ये कह रहा है कि यदि वह 4% कम में खरीदता और 23 रुपए अधिक में बेचता, यानी 106 में बेचा है, इसके बजाय ये इसको 23 रुपए अधिक ले लेता, 23 रुपए और ले लेता, तो कितना हो जाएगा 106x + 23। ये हो गया अपना नया विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि अगर 4% कम में खरीदता और 23 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 20% का लाभ होता। मैंने कहा क्या बोला, 96x पे 20% का लाभ होता, यानी मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, 96x का यानी गुणा 20% का, इसको क्या हो रहा है, 20% का हो रहा है लाभ, यानी कितने में बेच रहा है, 120% में। किसके, 96x के, तो 96x का यानी 120 और परसेंट यानी बटा 100। ये तो है विक्रय मूल्य अपने हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है नहीं यार,
जो पहले था ना 106x, उसमें 23 रुपए जोड़ते ही नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। मैंने कहा देख, तूने खुद ने कहा है कि 96x है, उस पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी नया विक्रय मूल्य क्या होगा ये, यानी कि अपन दोनों की बात क्या है, सेम है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 5 बार, ये कटेगा 6 बार, तो इसको गुणा करें अपन तो देखो x का तो x हो गया 6 इंटू 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 नाम 54 और 3 कितना हो गया 57, यानी कि 576x। ये बटा जो 5 है इसको उधर ले चलते हैं अपन, बराबर 5 से गुणा करेंगे तो देखो x का तो x है, 5 छंग 30 का 0 हासिल का 3, 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा और हासिल का 3 आ गया, 5 एकम 5 यानी 530 प्लस 5 इंटू 23 करना है तो 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। इसके अलावा वैसे भी कर सकते हो, 23 इंटू 5 करना है, 23 को 230 लिख दो और आधा कर दो तो 200 का आधा 100, 30 का 15 यानी 115 हो जाएगा। x को एक तरफ ले लेते हैं अपन, तो 576x माइनस 530x बराबर 115। देखो 576 में से 530 जाएगा, कितना बचेगा, देखो 500 में से तो 500 चला गया, 76 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 70 में से 30 गया 40 और 6 46, तो 46x बराबर 115, तो x बराबर 115 बटेवा 46। अपन को क्या निकालना है, क्रय मूल्य, तो देखो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100x है, तो 100x बराबर x का मतलब क्या है 115 बटेवा 46, तो 100x का क्या हो जाएगा इंटू 100। यहां से देखो ये कट रहा है 23 से, 23 दूनी 46 और ये है 23 पंजे 115, 2 से कट जाएगा 100 50 बार, तो 50 इंटू 5 पचम 25 और 0 का 0 यानी कि 250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर है, इसमें एक छेद हो जाता है जिसमें 6 मिनट में 15/8 टन पानी अंदर भर जाता है। 60 टन पानी इस जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, यानी जब 60 टन पानी आ जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। 60 किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर फेंकता है, यानी 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंक देता है। जहाज की वह औसत गति ज्ञात करे जिससे कि वह जैसे ही डूबना आरंभ करे किनारे पे पहुंच जाए। अपने को क्या करना है, जहाज को डूबने से बचाना है। देखो ये कह रहा है कि 6 मिनट में 15/8 टन पानी अंदर भरता है। देखो 6 मिनट में कितना पानी अंदर भरता है, 15/8 टन, यानी 1 मिनट में कितना पानी भरता है 15/8, 6 आ जाएगा भाग में तो बटेवा 6, यानी कि 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 आवर, 60 मिनट में कितना पानी भरता है 15/8 इंटू 6, 60 इधर गुणा किया तो इधर भी आ जाएगा 60, ये 6 से कटा 10 बार, 8 कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है ये 4 बार, 10 कट रहा है 5 बार, तो 15 इंटू 5 यानी 75/4 टन। देखो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 75/4 टन, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल रहा है 12 टन। 1 आवर में कितना पानी निकल रहा है 12 टन, और भर कितना रहा है 75/4, यानी 1 घंटे में 75/4 टन पानी तो भरता है और 12 टन पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि शुद्ध पानी कितना भरा, शुद्ध भराव, यानी कि निकलने के बाद कितना बचा, तो 75/4 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 75 माइनस 12 चौक 48/4 बराबर 75 में से 48 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 27, तो 27/4 टन। देखो 27/4 टन भरने में कितना समय लगता है 1 घंटा, 1 घंटे में शुद्ध भरा हुआ है अपने पास में, कि 1 घंटे में भरा हुआ कितना रह जाएगा जब निकासी हो चुकी है 27/4 टन। अब देखो यहां से कि 27/4 टन को भरने में कितना समय लगता है 1 आवर, या मैं कह दूं 1 घंटा लगता है, ठीक है, यानी 1 टन को भरने में कितना समय लगेगा 1 इंटू ये 4/27 आ जाएगा, इधर दूसरे पक्ष में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, और ये कितना भरना है भाई 60 टन भरते जहाज डूब जाएगा, तो 60 टन को कितना समय लगेगा, 60 टन को भरने में समय लगेगा 1 टन बराबर है 4/27, तो 60 टन बराबर इंटू 60, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ये 9 बार और ये कट रहा है 20 बार, यानी कि कितना हो गया 80/9 घंटे, 80 बटेवा यहां लिख लेते हैं अपन इसको 80/9 घंटे,
ठीक है, देखो 60 टन को भरने में कितना समय लग रहा है, 80/9 घंटे। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 40 किलोमीटर। जहाज जो है किनारे से 40 किलोमीटर दूरी है और अपने को क्या निकालना है, औसत गति निकालनी है। तो गति बोल दो या बोल दो चाल, एक ही बात है, औसत गति या बोल दो चाल। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 40 किलोमीटर बटेवा समय कितना है, समय है 80/9। जब भी हर के अंदर भिन्न आ जाए तो उल्टी कर दो, भिन्न को उल्टी कर दो, पेपर में रायता नहीं फैलाना अपने को। 40 × 9/80, 40 से 80 कट जाएगा 2 बार, तो 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए व्यय किए। जो 5 व्यक्ति हैं उसमें से प्रत्येक ने अपने खाने पे कितने व्यय किए हैं, 32 रुपए व्यय किए हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा व्यय किए गए औसत से 80 रुपए अधिक व्यय किए हैं, तो सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए हैं। अपन ये मानते हैं कि जो छठा व्यक्ति है, छठवा जो व्यक्ति है उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, x रुपए खर्च किए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि छठे व्यक्ति जो उसने 80 रुपए अधिक खर्च किए हैं। कैसे, अगर छठे ने x रुपए खर्च किए हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो छठा है उसने सभी व्यक्तियों द्वारा व्यय किए गए औसत व्यय से 80 रुपए अधिक खर्च किए हैं। यानी इसके द्वारा खर्च कितना है, x रुपए, और सभी व्यक्तियों का औसत कितना है भाई, 5 ने तो खर्च किए हैं 32 रुपए, यानी 5 × 32 तो हो गया 5 का कुल, और छठे ने कितना खर्च किया x, यानी प्लस x, इनका औसत, राशियों का योग तो गए बटेवा राशियों की संख्या यानी कि 6। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, ये कह रहा है कि ये जो x है ये इनसे कितना ज्यादा है, 80 रुपए, यानी इनका अंतर कितना है, 80 रुपए है। क्वेश्चन सॉल्व। 6 × x, 6x माइनस 5 × 32, मैंने भी बताया था 5 से कैसे गुणा करना है, 0 लगा दो, 320 का आधा कर दो, 300 का आधा 150 और 20 का आधा 10, तो 150 और 10 कितना हो गया 160, या 32 का आधा कर दो 16 और 0 लगा दो 160, माइनस प्लस माइनस x, 6 उधर चला जाएगा तो देखो 8 छंग 48 और 0 का 0 यानी 480, 6x में से x गया तो 5x बराबर 480, 160 माइनस का उधर आएगा तो प्लस का 160, तो x बराबर देखो 480 और 160 कितना हो जाएगा, 0 और 0 0, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 640/5, 5 का भाग देंगे तो देखो 5 एकम 5 बचा 1, 14 में देंगे तो 5 दूनी 10 बचा 4, 5 8 40, तो ये हो गया 128 रुपए। क्या है ये, x का मान है, ये जरूर ध्यान रखिए। इसने कहा कुल खर्च कितना है, तो कुल कितना हो जाएगा, देखो यहां से कुल बराबर 5 ने तो किए 32 रुपए, यानी 5 का कुल तो गया 5 × 32 प्लस छठे ने किए 128, तो प्लस 128 रुपए, इनको जोड़ देंगे तो 5 × 32, 32 का आधा 16 और 5 से गुणा कर लिया, इससे 0 लगा दिया, प्लस 128, जोड़े इनको, 8 और 0 8, 2 और 6 8, 1 और 1 2, यानी 288 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8 आदमी अथवा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त करते हैं। देखो ये कह रहा है या तो 8 आदमी काम करें या काम करे 12 लड़के, या तो काम करे 8 आदमी या काम करे 12 लड़के, और कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा भाई, 25 दिन में काम पूरा हो जाएगा। यानी अगर 8 आदमी काम करे तो भी 25 दिन लगने, 12 आदमी काम करे तो भी 25 दिन लगने, यानी 8 आदमियों की क्षमता किसके बराबर है, 12 लड़कों के बराबर है। ये तो हमें दिया हुआ है। और क्या पूछा है कि 6 आदमी यानी 6 मैन और 11 बॉयज दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैन की और बॉयज की बात अलग अलग हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को या तो केवल आदमी में या केवल बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बॉयज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो 8m बराबर है 12 बॉयज, तो 1m बराबर क्या हो जाएगा, 12/8 बॉयज। 12 और 8 में 4 का भाग जा रहा है, 4 से कटेगा 12 3 बार और 8 कटेगा 2 बार, तो 3/2 बॉयज। यहाँ पे रख देते हैं मान, तो 6 × m का मान कितना है, देखो 1m यानी 3/2 बॉयज, तो 6 × 3/2 बॉयज प्लस 11 बॉयज, 2 कट जाए, 2 से कटेगा 6 3 बार, 3 × 3 9b प्लस 11b, कितना हो गया टोटल 20 बॉयज।
यानी हमें यहाँ क्या निकालना है कि 20 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि 6 आदमी और 11 लड़कों के अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 20 लड़कों में। अब देखो यहाँ पे केवल बात लड़कों की हो रही है, तो यहां अगर लड़कों की बात करें तो 12 जो बॉयज है वो कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 25 दिन में करते हैं। तो एक बॉयज कितने दिन में करेगा, देखो यहां पे जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो काम करने में समय क्या होगा, कम लगेगा, और अगर आदमियों की संख्या कम होगी तो काम करने में समय क्या होगा, अधिक लगेगा। यानी कौन सा संबंध है यहाँ पे, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कौन सा मेथड लगेगा, अपना एंटी ओसम मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा, एंटी ओसम। क्या कहता है एंटी ओसम कि 12 लड़के 25 दिन में करते हैं तो एक लड़का कितने में करेगा, क्योंकि लड़कों की संख्या कम हो गई तो समय बढ़ जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, गुणा कर देंगे। अब ये कह रहा है कि अगर लड़के 20 हो जाए तो मैंने कहा कर दो, अगर 20 लड़के हो गए, मैंने कहा अगर 20 हो गए मजा आ जाएगा, समय कम लगेगा। कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, भाग 25 इंटू 12/20, 5 से कटेगा 20 4 बार और 25 कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 12 3 बार, 5 इंटू 3 यानी कि 15 दिन। 20 लड़के मतलब 6 आदमी और 11 लड़के मिलाकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा करा दिए गए। देखो लड़के की आयु क्या है, अभी 10 वर्ष है, 10 वर्ष है ये लड़का जो है, उसकी आयु क्या है, 10 वर्ष, ठीक है। और कितने रुपए मिले इसको, 50,000 रुपए मिले हैं, एक ट्रस्ट में जमा करा दिए। ट्रस्ट उसे 4% वार्षिक ब्याज पर लगा देता है, यानी ब्याज की जो दर है वो कितनी दे रखी है भाई, 4% दे रखी है। यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रति वर्ष इस लड़के को देता है, एक साल के 1200 रुपए इसको देता है खर्चे पाने के लिए, और 300 रुपए ट्रस्ट का खर्चा, और खुद कितने रुपए ले लेता है, 300 रुपए खर्चे के। 18 वर्ष की आयु होने पर ट्रस्ट कितना धन देगा, देखो टोटल 10 वर्ष का है और कितने वर्ष तक जाना है, 18 वर्ष तक जाना है। 18 वर्ष तक जाने के लिए कितने साल लगेंगे, 8 साल, यानी बात कितने वर्ष की होगी, 8 वर्ष की होगी। सबसे पहले अपन ये देख लेते कि 50,000 रुपए का 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 50,000 रुपए का 8 वर्ष का ब्याज बराबर, साधारण ब्याज है यहाँ पे, तो ब्याज बराबर क्या है, मूलधन यानी 50,000 इंटू दर यानी 4 इंटू समय 8 वर्ष, तो 8/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो देखो किस गुणा कर लेते हैं अपन यहाँ पे, 5 चौक 20, 20 इंटू 8 करना है तो 160 तो ये हो गया, और डबल जीरो यानी कि 16,000 रुपए इसको क्या मिल रहे हैं, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 16,000 रुपए ब्याज मिल रहा है 50,000 रुपए पे। अब देखो ये कह रहा है, एक तो बात हो रही लड़के को कितना दिया, लड़के को दिया 1 साल के 1200 रुपए, यानी 8 साल के 8 इंटू 1200, 12 इंटू 8 यानी 96, और डबल जीरो का 9,600 रुपए लड़के को दे दिया 8 साल के अंदर। और 300 रुपए किसने लिए हैं, ट्रस्ट ने। ट्रस्ट ने जो है वो कितने रुपए लिए, 300 रुपए, कितने साल तक, 8 साल तक। तो 1 साल के 300 तो 8 साल के 8 3 2400 रुपए लिए, यानी कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च कर दिए इसके पैसों में से, 9600 तो बच्चे को दे दिए और 2400 ट्रस्ट ले लिया। कितने हो गए टोटल, जोड़ देते अपन इसको, 9600 इंटू 400, 10,000 और 2 12,000, 12,000 रुपए कुल खर्च हो गए, ठीक है। अब देखो 16,000 रुपए का ब्याज मिला, उसमें से 12,000 रुपए खर्च हो गए, यानी कि शुद्ध ब्याज कितना रह गया, शुद्ध ब्याज बराबर टोटल 16,000 रुपए ब्याज बना है, उसमें से 12,000 रुपए खर्च हो गए हैं, यानी कि टोटल 4,000 रुपए इसको ब्याज के रूप में मिल रहे हैं लास्ट में। और खुद की राशि कितनी है, 50,000, तो कुल कितने रुपए मिलेंगे, 50,000 तो ये, और 4,000 रुपए ब्याज के, यानी टोटल 54,000 रुपए मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष 6% वार्षिक। देखो पहले 2 वर्ष यानी टी बराबर 2 वर्ष के लिए दर कितनी है, 6% है। ये कह रहा है अगले 3 वर्ष के लिए 9%, यानी जब टी बराबर 3 वर्ष है तब ब्याज की दर कितनी है, आर बराबर है 9%। और ये कह रहा है कि इसके बाद 14%, समय नहीं दे रखा अपने को, दर दे दी है 14% और समय अभी पेंडिंग है। ये कह रहा है कि यदि 9 वर्ष बाद, देखो टोटल कितने समय की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल हो रही है 9 वर्ष की बात हो रही है। 9 वर्ष में से 2 वर्ष तो 6% और 3 वर्ष 9%, यानी 5 वर्ष तो कंप्लीट हो गए। कितना समय बचा है, 5 वर्ष चले गए 9 में से, यानी कि 4 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत ब्याज लगा,
14%। ये कह रहा है कि 11,400 रुपए ब्याज दिया है, तो कुल कितना धन उधार लिया नहीं पता। माना कितना धन उधार लिया है, PRT पैरट बटेवा 100 फेसबुक लैंग्वेज। तो SI का फॉर्मूला क्या है, 100 तोते, PRT अपॉन 100। तो मूलधन है P इंटू R है 6 इंटू दर, PRT दर तो हो गया 6 और समय यानी 2 बटेवा 100। ये हो गया अपने पास में पहला ब्याज। दूसरा ब्याज क्या हो गया, मूलधन यानी P इंटू दर यानी 9, समय यानी 3 बटेवा 100। तीसरा क्या हो गया, मूलधन इंटू दर यानी 14, समय 4 बटेवा 100। ये कह रहा है कि कुल ब्याज कितना है, मैंने कहा तीनों को जोड़ दिया इतना है। वो कह रहा है लेकिन मेरे 11,400 आ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मेरा जो योग है वो किसके बराबर है, 11,400 के बराबर है। देखो 100 तीनों में ही है, कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन ले लिया अपन ने, कितना आया 6 दूनी 12 P, कितनी P 12 P प्लस 9 ती 27 P प्लस 14 इंटू 4 56 P बराबर 11,400 तो पहले ही था और इंटू इसमें आ गया 100। ये जो बटेवा 100 है तीनों में कॉमन है तो अपन उधर भेज दिया तो इंटू 100 हो गया। देखो इनको जोड़े अपन, देखो 56 और 12 68 और 27, तो 68 और 7 कितना हो जाएगा 75 और 20 कितना हो जाएगा 95। तो 95 P बराबर कितना है 11,400 इंटू 100, यानी मूलधन बराबर 11,400 इंटू 100 और ये 95 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। देखो 19 से घट रहा है, 19 पंजे 95 और 19 छक्की 114, 5 से घटेगा 100 कितनी बार 20 बार, 6 इंटू 2 12, 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो कितना आ गया मूलधन 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन क्रम से 8,820 और 9,261 रुपए है, मूलधन ज्ञात करो। देखो यहां पे कह रहा है कि कोई धन उधार दिया, मैंने कहा P दे दिया। ये कह रहा है T बराबर 2 वर्ष में, T बराबर जब 2 वर्ष है तब धन कितना हो गया, यानी मिश्र धन क्या हो गया यहाँ पे 8,820 रुपए, और T बराबर 3 वर्ष यानी शुरू से लेके आगे तक यानी 3 वर्ष तक मिश्र धन कितना हो गया यहाँ पे 9,261 रुपए। ठीक है, ये कह रहा है यहां से। अब यहाँ पे देखो 2 साल में 8,820 हुए और 3 साल में 9,261 हो गए, यानी कि 8,820 से 9,261 होने में कितना समय लगा है 1 वर्ष, यानी जो अधिक मिला है वो क्या है 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर घटाए अपन, 1 में से 0 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 8 जाता ही नहीं, एक उदाहरण लेंगे, 12 में से 8 गया तो 4 और 8 में से 8 गया तो 0, यानी 1 वर्ष का ब्याज क्या हो गया 441। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो यहां से देखो अपने पास में ब्याज है 441, किस पे मिल रहा है 441 8,820 रुपए में मिल रहा है, यानी यहां से अपन दर निकाल सकते हैं। कैसे, ब्याज यानी 441 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर PRT अपॉन 100। तो 441 बराबर मूलधन कितना है 8,820, 8,820 इंटू दर कितनी है पता नहीं, समय कितना है 1/100। देखो 1 0 से ये 1 0 घट गया। ठीक है, यहां से देखो 441 से 882 घटेगा 2 बार और 2 से घट जाएगा 10 5 बार, 5 इधर कितना है 1, तो 5 इंटू 1 यानी 5 क्या है R, तो R बराबर कितना आ गया 5%। ये आ गए अपने पास में दर। अब अपन मूलधन निकाल सकते हैं, मूलधन क्या हो जाएगा, देखो मूलधन मिश्रधन यहाँ पे अपने को पता है कि 2 साल का मिश्रधन क्या है 8,820, चक्रवर्ती ब्याज है तो फॉर्मूला क्या होता है A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो यहां से A का मान तो है 8,820 बराबर मूलधन पता नहीं इंटू 1 प्लस R का मान कितना है 5/100, कितने समय में है ये 2 वर्ष में। अपन यहां से 9,261 से भी निकाल सकते हैं, समय का मान 3 रखना पड़ेगा, लेकिन बड़ा काम क्यों करें अपन, 5 से कट जाएगा 100, 5 कम 5 और 100 कटेगा 20 बार, ये कितना हो गया 8,820 बराबर मूलधन इंटू 20 कम 20 और 21/20, 2 बार है तो अपन 2 बार लिख लेते हैं 21/20। तो P बराबर कितना हो गया 8,820, 20 इंटू 20 ऊपर आ जाएगा, 20 इंटू 20 और 21 इंटू 21 नीचे आ जाएगा, 21 इंटू 21। देखो 21 का भाग देवे अपन तो
21 का भाग देंगे तो 21 चौक 84, बचा कितना 4, 42, तो 21 दूनी 42 और 0 का 0। फिर 21 का भाग देंगे तो 21 दूनी 42 और 0 का 0, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और कितने 0 है 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कि मूलधन क्या हो गया यहाँ पे 8,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखी है, पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि दे रखी कितनी 1/8 गुना। तो दर प्रतिशत निकाल सकते हैं अपन कैसे, जब भी अपने को भिन्न दे रखा और प्रतिशत निकालना तो क्या करते हैं अपन इंटू 100, तो 1/8 गुणा 100, 4 से कट रहा है, 4 से 100 कटा 25 और 8 कटा 2 बार, यानी 25/2% क्या हो गई अपने पास में दर हो गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई दे रखी है अपने को 64 और 2 वर्ष बाद की पूछी है। देखो पेड़ की ऊंचाई हो, वस्तु की कीमत हो, या जनसंख्या वृद्धि या कमी हो, ये निकालना हो तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने, P बराबर P0 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर T। अब देखो यहाँ पे P0 और P का मतलब समझना है, R और T का मतलब पता है दर और समय, प्लस माइनस का मतलब पता है, प्लस का माइनस वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। P और P0 देखो जैसे पहले जो मूल्य आ रहा है उसकी बात हो जाएगी, P0 प्रारंभिक और P का मतलब क्या है अंतिम। P0 का मतलब तो है प्रारंभिक मूल्य और P का मतलब क्या है अंतिम मूल्य जो बाद में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये कह रहा है कि 64 सेंटीमीटर वो वर्तमान ऊंचाई है और 2 वर्ष बाद की पूछी है, तो पहले कौन आ रहा है 64 सेंटीमीटर, और 2 साल बाद की पूछी है तो वर्तमान पहले आएगा, यानी हमसे क्या पूछा है अंतिम मूल्य यानी 2 साल बाद का। तो P बराबर P0 का मतलब 64, 1 प्लस आएगा वृद्धि हो रही तो दर कितनी है 25/2 इंटू 100 की घात T कितना है समय 2 वर्ष, 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार 4 बार, ये और 25 कटेगा एक बार, कितना आ गया देखो 64 इंटू 4 दूनी 8, तो 8 कम 8 और 1 9, ये हो गया 9/8, 2 घात तो इंटू 9/8, 8 से कटेगा 64 8 बार, 8 बटा 64 और 8 से कट जाएगा 8, कितना आ गया 9 इंटू 9 यानी कि 81 सेंटीमीटर। तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया, 2 वर्ष बाद इसके लाभ का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन लोग गलत करते हैं, क्यों करते हैं समझो। T बराबर कितने वर्ष की बात हो रही है 2 वर्ष कुल की बात हो रही है, ठीक है, और एक लाभ का अनुपात निकालना है, कितने जने 3 है, एक तो है अमन और एक है सामंत और एक है बेचारा रचित, ठीक है 3 जने हो गए यहाँ पे अमन सामंत और रचित। ये कह रहा है कि अमन जो उसने 40,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया है, अमन ने कितने लगाए हैं भाई 40,000 लगाए हैं, सामंत ने लगाए हैं 60,000 लगाए हैं और रचित जो उसने लगाए हैं 50,000 लगाए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो अमन के लिए समय की बात नहीं हुई, यानी पूरे समय के लिए धन लगाया है, पूरा समय कितना है 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ माह में चल रहा है तो 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे 24 महीने, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 24। सामंत की बात करें तो ये कह रहा है कि 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाता है, तो टोटल 24 महीने थे, उनमें से 6 महीने बाद ही आया, यानी कितने महीने के लिए धन लगाया है 18 महीने के लिए, तो इंटू 18 और अनुपात। रचित की बात करें ये कह रहा है कि उसके 3 माह बाद, लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 24 में से 3 महीने कम कर लेते हैं 21 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। 6 महीने बाद आया कौन सामंत, उसके 3 महीने बाद यानी सामंत के 3 महीने बाद, सामंत 6 महीने बाद आया यानी टोटल रचित कितने महीने बाद आया है 6 महीने के भी 3 महीने यानी 9 महीने के बाद आया है, यानी कि ये जो 18 महीने के लिए धन लगाया है उससे 3 महीने और कम लगाया यानी 15 महीने के लिए लगाया है, 24 माह में से 9 महीने घटा देंगे यानी कि 15 माह के लिए धन लगाया है। अब क्वेश्चन खत्म है, अब तो खेल उनको काटना है, अनुपात आ जाएगा, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, और क्या कट रहा है देखो यहाँ पे ये तीनों 3 से कट रहे हैं, 3 8 24, 3 6 18 और 3 5 15, कितना हो गया 8 चौक ये हो गया 32 अनुपात 6 इंटू 6 36 अनुपात 5 इंटू 5 25, अब नहीं कट रहा है यानी इनका अनुपात क्या हो गया 32 अनुपात 36 अनुपात 25। ऑप्शन देखिए अपन, ऑप्शन तीनों ही नहीं है शुरू के, तो लास्ट में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। देखो दो जने हैं, एक है ए और एक है बी। ए ने कितना धन लगाया है 4 और बी ने 5, 4:5 की बात हो रही है, यानी 4-5। देखो अनुपात दे रखा है, अपन क्या मान सकते हैं कि मान लीजिए कि ए ने तो लगाया है 4x धन और बी ने कितना लगाया है 5x लगाया है, ठीक है। अब ये कह रहा है यहां पे कि 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 760 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। देखो यहां पे एक बात तो कंफर्म हो गई कि टोटल जो व्यापार हो रहा है वो कितने माह के लिए हो रहा है, 10 माह के लिए हो रहा है। 3 महीने के बाद इन्होंने पैसा निकाला है, यानी 3 महीने के लिए तो लगाया है ना, यानी 4x तो लगाया है इसने 3 महीने के लिए और इसने 5x कितने माह के लिए लगाया है 3 महीने के लिए। उसके बाद ये कह रहा है कि जो पहला व्यापारी है ए, उसने 3 माह के बाद 1/4 भाग जो है वो वापस निकाल लिया। अब देखो ये कह रहा है 4x है, उसमें से 1/4 बाहर निकाल लिया, यानी कितना बचा है। देखो 4x में से इसने घटा दिया 1/4, तो 4x का 1/4 क्या हो जाएगा 4x का यानी गुणा 1/4 नहीं 1/4, यानी 4 से 4 कट जाएगा तो कितना है x। तो देखो 4x में से x निकाल लिया, कितना बचा 3x। कितने माह के लिए लगाया है 3 महीने तो पहले खत्म हो गए, टोटल 10 माह का है, यानी कितने माह के लिए लगाया है 7 माह के लिए। काम खत्म, अगले की बारी लेते हैं अपन, ठीक है। अगले पे काम करते हैं यहां से अपन। बी ने देखो क्या हुआ 3 महीने के लिए 5x लगाया है, लेकिन 3 महीने बाद बी ने भी अपने धन का 1/5 भाग वापस ले लिया। इसका धन कितना है 5x का 1/5, यानी का 1/5 कितना हो जाएगा 5 से 5 कटेगा, यानी x रुपए वापस ले लिए। 5x में से x निकाल दिया, कितना बचा 4x। तो 4x धन कितने माह के लिए 7 माह के लिए, ठीक है। जब भी अलग अलग समय हो तो पूंजी और समय को गुणा कर लेंगे और दूसरी पूंजी और समय को गुणा कर लेंगे और उनको जोड़ देते हैं अपन। अब देखो यहां से करते हैं कैलकुलेशन, 4×3 12x प्लस 3×7 21x अनुपात इसको करें तो 5×3 15x प्लस 4×7 28x। जोड़ देते अपन इसको, 21 और 12 कितना हो जाएगा 33x अनुपात 15 और 28 कितना हो जाएगा 28 और 5 33 और 10 43, यानी 43x। x से तो x कट जाएगा, यानी 33:43। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे a का भाग। देखो a का भाग क्या आ जाएगा, a का भाग बराबर a का अनुपात यानी कि 33/वा कुल अनुपात। देखो कुल अनुपात कितना, दोनों को जोड़ लेते हैं यहां से, 3 और 3 6 और 4 और 3 7, यानी कि 76 76 हो गया। और इंटू कुल लाभ, लाभ कितना है 760। 76 से 760 कट जाएगा 10 बार, तो 33 × 10 कितना आ जाएगा 330 रुपए। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है और आप इस शनिवार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। वहां पे हम अपडेट देते रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक का नेक्स्ट शनिवार को टेस्ट होने वाला है। और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।